ग्राफ्टिंग यूट्यूब MD&J चैनल में किसान साथियों स्वागत है आपका। जैसा कि आज मैं बता रहा हूँ आपको कि मेथी की खेती करके, उन्नत खेती करके, वैज्ञानिक विधि से आप जो है अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर मेथी की अपन फसल की खेती करते हैं तो एक सिस्टम होता है कि आप जो है ट्रैक्टर वगैरह से अच्छी गहरी जुताई करने के बाद डायरेक्ट सड्डल से भी बोनी कर सकते हैं अगर खेती कर रहे हैं बीज पकाने वाला तो। और अगर आप सब्जी के लिए कर रहे हैं मेथी की खेती तो उसके लिए आपको बेहतरीन गहरी जुताई कर लेना चाहिए 2 से 3 बार, और रोटोवेटर वगैरह चला लेना चाहिए अपने खेत में। किसान साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपन नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे खेत में अब हरदम जो है अपन नोजल वगैरह तो नहीं चलाते रहेंगे। अगर आप इसकी पलिया बना लेते रोटोवेटर चलाने के बाद, आप इसकी पलिया अगर बना लेते हैं खेत समतल हो जाने के बाद, बेहतरीन रोटोवेटर चलने के बाद अगर आप इसकी पलिया बना लेते हैं तो पलिया बनाने में फ़ायदा ये होता है कि पानी हर कोने में पहुंच जाता है। पलिया में खेत रोटोवेटर से तो एक सा हो जाता है और पलिया में एक सा पानी चारों तरफ जो है उसके लग जाता है। जैसा कि जब वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो पलियाँ एक सी हैं, इन पलियों में एक सा जो अपना मेथी दाना है सिर्फ उसको छटकना है और कुछ नहीं करना है आपको, और हल्का फावड़े से मिलाते जाना है। इसके बाद जब अपन को पानी की ज़रूरत होगी तो शुरू में नोजल से दे दें, पूरी पलियों को नोजल से उगा लें। जब वो नोजल से उग जाए, जब आपकी मेथी थोड़ी बड़ी सी हो जाए, तब आपको पलिया में पानी नाली के थ्रू छोड़ना है। इससे क्या होता है कि बीज यहाँ वहाँ बहता नहीं है। अगर आपने शुरू में बीज डाला और उसके बाद तत्काल पानी बहुआ लगाते हैं तो बीज यहाँ वहाँ हो जाने के कारण जो है अच्छे से पलिया में बीज जो है उगता नहीं है। एक साइड ज़्यादा उगता है, दूसरी साइड कम उगता है। तो किसान साथियों, ऐसी गलतियाँ ना करें। दोस्तों, अगर आपको सफल वैज्ञानिक विधि से खेती करना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो पूरा देखें। अगर आपको कुछ बातें जानना है, कुछ समझना है तो थोड़ी शांति बनाएं, आपको सब बता दिया जाएगा। जैसे कि पॉइंट जो होता है आप छोड़ देंगे, आगे आगे खसका के देख लिए, कुछ चीज़ें समझ में आई कुछ नहीं आई, तो ऐसा ना करें, नहीं तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं हर एक बात बताऊंगा। रस्सी ले लें, रस्सी से पलिया का एक मैप टाइप का बना लें, अपना एक बना लें कि हमको यहाँ खूंटी गड़ाना है, इतना नाप तोल से ही फिर फावड़े से उसकी पलिया दुरुस्त बनती है। आप सोचें कि अंदाजे से बना लें तो टेढ़ी टापटी हो जाती है। जो हमेशा काम करते रहते हैं वो लोग इसी तरीके से करते हैं कि उनने रस्सी लिए और रस्सी के हिसाब से, बिल्कुल सीधी रस्सी के हिसाब से उनने फावड़े से जो है अपना उसको खींचना चालू किया, पूरा पलिया का लाइन बनाना चालू किया। और लाइन जब बन जाती हैं और पलियाँ जब जनरेट होती हैं, उगती हैं जब, तो बड़ी खूबसूरत दिखती हैं पलियाँ, दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है। बीज यहाँ वहाँ नहीं होता अगर नोजल के पानी से अपन उगाते हैं तो। फिर इसके बाद उगने के बाद आप नाली से पानी छोड़ सकते हैं कभी भी। तो मेरा ये कहना है कि पलियाँ जब भी बनाएं किसान साथियों तो थोड़ी सोच लें कि भाई हमको नाप तोल से ही काम करना चाहिए, बिना नाप तोल के नहीं। और ऐसे करना चाहिए कि भैया पलियाँ दिखाई भी दे कि हाँ, दूर से देखने में भी बड़ी सुंदर और खूबसूरत लगती हैं ये पलियाँ। जब नाप तोल रहेगा तो एक सा दिखेगा चारों तरफ। तो इस प्रकार से जो है मेथी की खेती अगर करते हैं आप तो अच्छा लाभ होता है, उत्पादन भी मिलता है। और जैसे आपको 1 एकड़ में करना है
यानी बीज के लिए कर रहे हैं तो आप उससे भी बोनी कर सकते हैं, सिड्डल वगैरह से भी बोनी कर सकते हैं। पलियों की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, क्योंकि आप पकाएंगे उसको फसल की तरह, तो उसमें नोजल से पानी भी चला सकते हैं। और ये जो अपनी सब्जी वाली होती है, इसके लिए आपको पलियाँ बनाना पड़ेगा और गोबर की खाद डालना पड़ेगा जिसमें जल्दी से बड़ी हो जाए। गोबर की खाद आप 3 से 4 ट्राली 5 ट्राली जितनी ले सकें तो वो 3 साल तक के लिए पर्याप्त हो जाती है। एक बार अपन 1 एकड़ में 5-6 ट्राली खाद डाल लेते हैं तो 3 साल के लिए उस जगह में दोबारा खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खाद है मौजूद तो अगले साल और हल्की हल्की भुरक लें, फिर से काम आ जाएगी। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप जो है खेती कर सकते हैं। इसकी मेथी की उन्नत खेती करने के लिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना रहता है। और ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो नाइट्रोजन भर रहती है, सिर्फ ग्रीन भर करती है। पोषण तत्व जो है गोबर की खाद या DAP देती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें अपन तो अच्छा रहेगा। एक तो वो 300 रुपये की 45 किलो की बोरी पड़ती है, उसमें सिर्फ ग्रीन होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ ग्रीन होता है और कुछ नहीं होता। यूरिया जो है सिर्फ ग्रीन करता है। आदमी बोलते हैं बढ़ रहा है, मैं कई बार कर चुका हूँ, यूरिया से कुछ नहीं होता। ऊपर की ज़मीन जो है और ठठर जाती है, इसके कारण ज़मीन फटने लगती है। जब अगले टाइम आप बोनी करेंगे, आपको कोई काम है या कुछ है, तो वो ज़मीन जो है 8-10 दिन में बतर में आती रही, वो जो है आपकी 3 दिन में जो है चटकने फटने लगेगी। तो ऐसी दिक्कत आती है। फिर वो जब चटकने फटने लगती है तो पौधे जो हैं सूखने लगते हैं, और अपन कहते हैं यार अपन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये गलती देखते नहीं है, पानी की उसमें कमी हो जाए जड़ें टूट जाती हैं। मेन जड़ टूट गई तो पौधा तो सूखेगा, तो बोलते हैं ओगरा रोग लग गया। ज़मीन की गुणवत्ता बनाए रहें, इससे आपको आने वाले समय में भविष्य में जो है आपको जो है बहुत लाभ होगा। चलो मैं मान लेता हूँ यूरिया जो है एक उर्वरक है और कंपनी इसको दे रही है XYZ, उसका जो सामग्री है, जो कच्ची सामग्री आती है नाइट्रोजन बनाने के लिए, वो ना मिले। भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है, तो फिर आपकी जो ज़मीन है वो उपज नहीं देगी। तो इसलिए इसका उपयोग करें, कम करें, कम से कम मात्रा का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहें आप गोबर की खाद में, क्योंकि गोबर की एक उत्तम खाद भी होती है और गाय पालन से अपन को लाभ भी होता है। तो किसान जो हैं गाय यहाँ वहाँ फिर रही हैं, उनको बांध सकते हैं, उनको मालूम होगा। देखो थोड़ी सी मेहनत है। आज जो है पहले के लोग जो थे डरते नहीं थे गायों से, गायों को पाल के जो है वो अपना खर्च भी निकाला करते थे और गाय से जो है इनकम भी होती थी। लेकिन आजकल क्या है, अगर गाय जो है दूध नहीं दे रही है तो उसको सड़कों में छोड़ देते हैं पन्नी खाने के लिए। तो किसान साथी ये जो बहुत गलत बात है। अगर आप 3-4 गाय रख लेते हैं तो वो दूध नहीं भी देगी तो गोबर देगी, और गोबर देगी तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जो गोबर है उसको आप हल्के में ना लें। अगर एक बार किसी खेत में आप गोबर डाल देते हैं तो किसान साथियों आने वाले 3 साल जो हैं आपको, मतलब 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिस साल डाल रहे हैं वो तो समझो फ्री हो गया आपका, आने वाले 2 साल जो हैं आपको फ्री में जो है उधर कोई काम नहीं करना है, सिर्फ जुताई जुलाई करो। जुताई जुलाई करने के बाद आप कोई भी बीज डालेंगे वो भक्कम बहुत तेज़ी से और अच्छा ग्रोथ पकड़ता है पौधा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने देखा है। क्योंकि मैं हर साल जो है 3 से 4 ट्राली 5 ट्राली, मेरा एक खेत है 5 एकड़ का, उसमें मैं डालता ही डालता हूँ। मैं ख़रीद के डालता हूँ क्योंकि इतना गोबर मेरे पास हो नहीं पाता है। तो किसान साथी इससे ये फ़ायदा होता है, गोबर की खाद से जो है उपज हमेशा बनी रहती है। आप हर साल एरिया बना लें कि हमको यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, तो आप वहाँ पे छिड़काव करते रहें। गोबर की खाद से जो होता है, गोबर की खाद है, बकरी की लेड़ी वगैरह हैं, इनसे क्या होता है उपज बनी रहती है। और जो कीट होते हैं मिट्टी के,
मित्र कीट होते हैं, वो ज़मीन को खोद खोद के उसमें हर चीज़ को मिलाते रहते हैं। मैं चूहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कीट जैसे केंचुए हैं और भी बहुत से कीटाणु ऐसे होते हैं जो ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं। वो खाद को खाते रहते हैं और वहाँ की ज़मीन को पोली करते रहते हैं। और ये जो यूरिया होती है ये एकदम ठुठर जाती है, वहाँ के केंचुए और तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं मिट्टी के मित्र कीट हैं उनको मार देती है, नष्ट कर देती है। कभी किसी केंचुए के ऊपर आप थोड़ी सी यूरिया डाल के चेक कर सकते हैं, डाल के देखिए कैसा वो तड़पता है। तो इस तरीके से किसान साथियों मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि आपको आज की ये बातें लगेंगी कि ये कैसा किसान बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आप थोड़ी गहराई से सोचो, वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, ज़मीन का पानी स्तर गिर रहा है, वो तो ईश्वर ने बनाई है, वो गिरे ना गिरे वो ईश्वर को मालूम है। लेकिन नाइट्रोजन जो है यूरिया इंसान ने बनाई है, ये ज़रूर ख़त्म होगी, एक ना एक दिन इसका काम ही ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे को मालूम है। जब प्रकृति ने जो चीज़ दी हो उसको साइंस बोल रहा है कि ख़त्म हो जाएगी, तो ये क्यों नहीं बता रहा कि यूरिया का भी जो प्रोडक्ट बन रहा है ये भी हमेशा के लिए लुप्त हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अगर इसका प्रोडक्शन मिलना ख़त्म हो गया है, इसकी जो कच्ची मात्रा होती वो मिलना ख़त्म हो गई, तो फिर हम लोग कहाँ से देंगे बना? ये चीज़ नहीं बताई जाएगी आपको। आप तो बस मार्केट से लिया और जैसा ही सस्ती हो गई यानी काम ख़त्म हो गया तो 300 रुपये पर बोरी मिलेगी आपको। और जैसा ही तेज़ी आई कि अब डालना है 400 रुपये, 450, 500 रुपये तक देखा हूँ मैंने यूरिया की बोरी मिलती है। किसान साथियों क्यों डालें हम, जब उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़मीन में सिर्फ वो ग्रीन भर करती, कुछ नहीं करती, सिर्फ ग्रीन करती है। लेकिन किसान जो है पागलों की तरह डालते हैं उसको। और गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो एक काम करें, 4 पलिया जो है गोबर की खाद की बनाएं आप। उसमें मैं तो बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल कर लें। 4 पलिया गोबर की खाद की बनाना और 1 पलिया जो है सिर्फ यूरिया की खाद की बना के चेक कर लेना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये देखना उसमें बार बार उखाड़ना जिसमें गोबर की खाद डली है, उसमें आपको ज़्यादा कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूरिया वाले में देख लेना क्या पोजीशन है। प्रैक्टिकल करो, मेरे बताने पे भी मत जाओ, प्रैक्टिकल खुद करो, आप खुद चेक कर लोगे कि हाँ इसमें फ़ायदा है कि नुकसान है। गोबर की खाद में आप 8 से 10 बार पलिया उखाड़ोगे उसके बाद भी उसकी क्षमता बनी रहेगी। और यूरिया की जब तक वो असर है तब तक, इसके बाद वो नहीं पनपती पनपती, ये मैंने देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेहनत ज़रूर है, आप 2 4 6 गाय जो है यहाँ वहाँ फिरती हैं उनको बांध दें, उन्हीं को डंठल कचड़ा खिला के और उनसे गोबर प्राप्त कर सकते हो। वो गोबर जो है सोना उगलेगा आपका, सोना। जो पौधा आपका प्रोडक्शन 10 किलो दे रहा है, मैं एक बड़े पौधे की बता रहा हूँ, चलो नींबू को ले लो। अगर वो 10 किलो आपका नींबू का पौधा अगर आपको उत्पादन दे रहा है, अगर आप उसमें 4 तसला गोबर की खाद डाल देते हैं तो वो 30 किलो देने लगेगा। और इतना देगा कि आप तोड़ नहीं पाओगे। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, इसलिए रिसर्च किया है कि हमारे गांव में जो हैं दादा थे वो थोड़ी हंसी मजाक ज़्यादा करते थे, तो वो ऐसी बहुत सी बातें बोल देते थे। बोले अरे ये सब पागल लोग हैं जो आजकल खाद डालते हैं। तो मेरे दिमाग में वो बातें चलती रहती थी हमेशा कि यार ये बड़ऊ जो हैं बता तो रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है। तो मैंने क्या किया, 4 पौधे लौकी के लगाए और उसमें सिर्फ 2 तसला जो है गोबर की खाद डाली और उसका उत्पादन गिनना चालू किया कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और ऐसे ही 2 पौधे मैंने लगाए DAP और यूरिया वाले, तो वो फेल हो गए। दिखते तो अच्छे हैं लेकिन फेल ऐसे हो गए कि उनमें जब उत्पादन होना चालू हुआ तो वो मिठास नहीं थी जो अन्य लौकी में थी। गोबर वाले में उसकी लौकी जो है इतनी मीठी रहती थी कि टेस्टी बहुत रहती थी और वो अलग ही थी, उसकी चमक भी अलग थी, उसका पौधा भी अलग था, सब कुछ अलग था। मैंने ये चेक किया है। तो ये चीज़ें रहती हैं। सिर्फ इसकी क्या होती थी, थोड़ी इसकी ग्रीन ज़्यादा रहती थी खाद वाले की, वो फल जो है ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिखता था, मिठास नहीं रहती थी।
तो मैंने इसको चेक किया है किसान साथियों, आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ना करें पूरे खेत में तो 4 तसला जो गोबर होता है, गोबर की खाद होती है, उसका उपयोग करके आप भी चेक कर सकते हैं। भाई मेरे बताने में आपको शंका हो रही है तो आप खुद ट्राई करके देखें। वैसे मेथी की खेती के लिए हो या धनिया की खेती के लिए, किसी भी खेती के लिए मेरा ये कहना है कि गोबर का आप अगर उसमें छिड़काव कर लेते हैं तो हल्का फुल्का, फिर जैसे आपका 1 एकड़ खेत है, इसमें 4 से 5 ट्राली अगर गोबर की खाद डाल लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर डालने का शौक़ ही लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ना डालें तो बेहतर है। उसमें हल्का हल्का 10 किलो 15 किलो खाद लेके यूरिया छिड़क सकते हैं। कितनी मात्रा बताई? 10-15 किलो, कहाँ 45 किलो। आपका कितनी बचत होगी? अगर आप 4 बैग डालते हैं तो 3 चौको 1200 रुपये हर बार का बचेगा आपका। एक बार की मेहनत है, 3-4 साल के लिए आप उस ज़मीन से फ्री हो जाएंगे। हल्की हल्की खाद डालना पड़ेगी आपको। अगर आप बकरी की लड़ी भी बिछा लेते हैं, लगभग 1 इंच करीब, आधे इंच करीब अगर बिछा लेते हैं और उसको मिला लेते हैं तो वो उपज बन जाती है। तो किसान साथी, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आगे चल के अपन को हमेशा, जैसे लोग तो पहले जो छोले के पत्ते डालते थे भाई खेत में काट के, कोस में केंचुए बन जाए, और अपन नाइट्रोजन डाल रहे हैं केंचुए मर जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं उसका उपयोग करें। गाय एक पालने के लिए बहुत अच्छा जानवर है, और गाय जो है, गाय को हमेशा खिलाते पिलाते रहना चाहिए। जे नहीं कि खूंटे में बांध दिए, खूंटे में बांधोगे तो वो जो है श्राप देती है। तो इस तरीके की कोई हरकत ना करें कि बंधा है जानवर, ले तो आए लेकिन खिला नहीं रहे। खिलाओगे नहीं तो गोबर कहाँ से देगी? उसको पेट भर के खाना खिलाओ, और बेहतरीन आप दूध भी निकाल सकते हो। अगर दूध वाली रख लेते हैं 1-2 तो आपका जो है ताज़ा दूध आपको घर में उपलब्ध रहेगा, घी वगैरह निकाल सकते हैं। मेथी की खेती हो या कोई सी भी खेती हो, इसके लिए गोबर का उपयोग अगर अपन करते हैं तो आगे चल के अपन को भविष्य में, ये तो 3 साल बताया मैंने, भविष्य में आपको ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों, अगर मेथी का उत्पादन लेना चाहते हो आप, तो मेथी का उत्पादन के लिए ऐसी कुछ चीज़ों की प्लानिंग पहले से करें कि आपने बारिश में उसके खाद डाल दें, वो पानी भर दें। पानी भरने के बाद जो खाद जहाँ तहाँ से मिला के उसमें खेत में पानी भर के छोड़ दें। जो खाद जो है वो खेत को खाली रखें, बारिश में ना धान वगैरह ना लगाएं, और उस खेत को रेस्ट भी मिल जाएगा। और फिर इसके बाद आप बोनी करते हैं बीज वाली के लिए तो अच्छा रेट रहता है मेथी का। जो है हमेशा जो है फुटकर रेट जो अपन लेने जाते हैं तो 80-85 रुपये किलो मिलती है, 100 रुपये किलो तक मिलती है। लेकिन इसका आधे से आधा मान लें, जैसे अपन को 30 रुपये किलो भी अगर अपन बेचते हैं, 30 से 40 रुपये किलो ये बिक जाती है, बड़े आराम से बिकती है। अगर आप गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो दाना ठोस होगा और दाना में भरा हुआ आएगा और वज़न उतरता है। मेन जो है इसका जो है वज़न उतरता है। जब वज़न उतरेगा आपका तो लगभग आपका जैसे जो खेत में उत्पादन आपका करीबन 10 कुंटल होना है, वो 5% और बढ़ जाएगा, यानी 15 कुंटल तक जा सकता है वो। क्योंकि दाना मोटा होगा, ठोस होगा, ठुटरी सा नहीं होगा, चुंगरा सा नहीं होगा, दाना फुला फुला रहेगा, तो वज़न बढ़ जाता है। और पानी जब देख लें कि ठोस होने लगा है, फलियाँ आ गई हैं, तो फलियाँ वाली अगर करते हैं आप तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। पानी बहुआ लगा के आप उसको ठोस बना सकते हैं। जब ठोस रहेगा दाना तो वज़न ज़्यादा उतरेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं किसान साथियों। वैसे आप नोज़ल से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती। और इसकी हार्वेस्टिंग का जब समय आता है तो हार्वेस्टिंग में भी जो है आप हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। वैसे इसकी हार्वेस्टिंग अधिकतर हाथ से ही होती है, क्योंकि मेथी का दाना ज़रा बारीक होता है, थोड़ा बारीक होता है, समझ लो राई से थोड़ा बड़ा होता है।
और क्वालिटी के ऊपर है आप किस कंपनी की उपयोग कर रहे हैं। जैसे कंपनियां भी हैं बहुत सी इसमें, और सिंपल तरीके से लोकल भी ला के बो सकते हो। तो मेथी की उन्नत खेती करने के लिए आप किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिड सीड्स भी लिया सकते हैं, इनका हाइब्रिड सीड भी आता है आजकल। हाइब्रिड सीड जो है जुनार से लेके राई से लेके हर एक चीज़ का हाइब्रिड सीड्स मार्केट में उपलब्ध है। किसान साथियों, आप लोग ले सकते हैं और इसकी खेती, मेथी की उन्नत खेती करने के लिए हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है किसान साथियों कि उत्पादन अधिक मिलता है। आप कोई भी मार्केट से लेके कोई सा भी बीज बो देंगे तो उतना उत्पादन नहीं मिलता। हाइब्रिड बीज की हमेशा ये खासियत होती है कि वो बीज जो है चुना हुआ रहता है, इसलिए हाइब्रिड सीड का उपयोग करना चाहिए। और स्टार्टिंग में जो है आपको नोजल से पानी देना चाहिए। किसान साथियों, जैसे आपको अगर लागत की बात कर लें तो 1 एकड़ में 30 किलो मेथी आपको लग जाएगी। लगभग आपको 30 किलो मेथी जो है 3000 रुपये की आएगी। तो किसान साथियों, इसमें इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, अपन हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करते हैं, तो आगे चल के अपन को जो उत्पादन अच्छा मिलने की संभावना बनी रहती है। 3000 रुपये की लागत से आप मेथी की खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 3000 का बीज लगेगा। 30 किलो मेथी की बुवाई करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बोने के लिए सही समय होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें अच्छा उत्पादन होता है। अगर आपका इस समय में आप बोनी कर लेते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलने की संभावना बनी ही रहेगी। संभावना इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। मौसम अगर सही रहा और किस्मत ने साथ दिया तो हमेशा आपका जो है रेट बना रहेगा। तो किसान साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखें और जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप बोनी इसकी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, एक चीज़ और है, जैसे कि अपन मेथी की खेती कर रहे हैं तो बीज उपचार ज़रूर कर लें। बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है फंगीसाइड का। मैं अभी आपको एक पैकेट का चित्र भी दिखा देता हूँ। बीज उपचार कर लेने से जो है कीट से बचा रहता है, फंगीसाइड से भी बचा रहता है बीज क्योंकि अपना 100 रुपये पर किलो या 120 या 130 जैसा अनुकूल हो आपकी ज़मीन के लिए वैसा बीज आप मार्केट से ले सकते हैं। हालांकि आप लोकल वाला भी बो सकते हैं, लेकिन उत्पादन उतना नहीं मिलता है। अगर भाजी के लिए कर रहे हैं तो ख़ास तौर से हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करें, या बीज आपने खुद बनाया है तब भी आप जो है अगर दाने के लिए कर रहे हैं तो इसका लगभग आपको ज़्यादा नहीं लगता, ये थोड़ा सा लगता है। इसको आप बीज को जो है आप गीला कर लें हाथ से पानी छिड़क के, और इसके बाद जो फंगीसाइड पाउडर है उसका स्प्रे कर दें, मतलब छिड़क के उसको मिला लें अच्छी तरह हाथ से। फिर इसके बाद बोनी हाथ छटका विधि से करें। जैसे कि आप तार वाला सिस्टम बना सकते हैं, लोहार से वेल्डिंग करवा के एक सिस्टम भी होता है। अपन ने एक रॉड लिए और उसमें छोटे छोटे नुकीले लगवा लिए। किसान साथियों, अगर थोड़ा सा आप फावड़े की डिज़ाइन से ऐसे कर लेते हैं, वैसे नेट में अगर निकालोगे तो निकल जाएगा। किसी भी लोहार से या वेल्डिंग वाले से आप एक फावड़े टाइप का जो है छोटा छोटा वो बनवा लें। काय के लिए अपन जो है अमेज़ोन वगैरह से मंगवाएं। उसमें एक आपको GI पाइप लगेगा और छोटा सा एक एंगल का टुकड़ा लगेगा, और 8-10 जो है ऐसे हुक टाइप के निकलवा लें फावड़े की डिज़ाइन से, या फावड़ा भी कटवा के आप उस तरीके जैसे गिट्टी वाला फावड़ा होता है उस तरीके से बनवा सकते हैं। उसकी डिज़ाइन से आप चौड़ा बनवा लेंगे, ज़्यादा काम करते हैं तो आपको आसानी होगी। थोड़ा जैसे 8-10 फावड़ा का कितना 1 बिल्लस का होता है या 1 फुट का होता है। अगर आप 2 एंगल टुकड़े का बनवा लेते हैं, उस एंगल के टुकड़े में छोटे छोटे यानी कुसिया टाइप के लगवा लेते हैं जैसे ट्रैक्टर में रहता है, तो वो देखने में भी बड़ा खूबसूरत रहता है और काम भी जल्दी होता है। अपन ने ऐसे उसको ऊपर से बीज छिड़कने के बाद एक बार चला दिया तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बीज जो है अंदर चला जाता है और पानी जो है आप उसके माध्यम से लगा सकते हैं।
तो किसान साथियों, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप जो समझ लो, अगर वो 1200 या 2500 का दिया आपको, तो उससे बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका बनेगा 400-500 रुपये में बन जाएगा, वो अच्छा खासा बन जाएगा। अगर आप लोहा भी लेके बनाते हैं तो एक बार लगेगा और वो मजबूत का मजबूत रहेगा एक। लेकिन जहाँ पे आप हत्था पकड़ने के लिए लगाएं, वहाँ GI पाइप ज़रूर लगाएं। किसान साथी, उससे फ़ायदा ये होता है कि अपन अमेज़न से जो मंगवाते हैं वो कच्चा रहता है, और अपना जो लोहार बना के देगा या वेल्डर भैया से बनवाएंगे तो वो थोड़ा मजबूत होता है। बिल्कुल आसान तरीका है, आप नेट में से निकाल के कोई भी डिज़ाइन का बनवा सकते हैं, या अमेज़न वालों का भी अगर आप देख लेते हैं कि ये किस विधि का है, उस तरीके से आप जाके किसी भी वेल्डर से बोलेंगे ना, तो वो बना के आपको दे देगा। उस तरीके से अगर वो बना के दे देता है आपको, तो फ़ायदा ये होगा कि उससे बीज डालने में और बीज लगाने में आसानी हो। वो एक बार बन गया तो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। किसान साथियों, ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, जैसा कि, और इसमें कोई ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। जितना अनुकूल पानी चाहिए उतना ही पानी देना चाहिए। दलहनी फसल में आता है ये भी। अगर सीड माध्यम से कर रहे हैं तो आप नोजल वगैरह का इस्तेमाल करके इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप खेती करने के लिए नए नए तरीक़ों को आजमाएं और नई नई विधियों को देखते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ये मैंने आज सोचा कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो में पूरी बात कर नहीं पाता हूँ आप लोगों से दोस्तों। जैसे मैंने गाय के बारे में बताया आपको, गाय जो है एक उत्तम जानवर होता है, यानी लोग इसे भारत में पालते हैं, और हर जगह का एक अलग अपना वो होता है। मेरे को तो भाई, मैं तो कहूँगा कि गाय जो है पालना चाहिए। गाय बहुत बेहतरीन चीज़ है। गाय को खिलाना पिलाना चाहिए। अपने घर में जो खाना पीना भी बचता है वो भी फेंकने से भी बचेगा अपना। और यहाँ पे भारत में इसको माँ मानते हैं, बाकी और जगह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, सबका अपना अपना एक नज़रिया है। लेकिन गाय को पालना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से गाय बचपन से मैं देख रहा हूँ, तो हम लोग गाय का जो है पालन करते हैं। और गाय से हमको लाभ ये होता है कि गाय पालने से हमको सबसे ज़्यादा खाद की बचत हुई है। दूसरा, हमको दूध जो है शुद्ध मिलता है। इसलिए मैं किसान साथी कहूँगा, अगर आप खेती करते हैं, आपकी कितना ही छोटी जगह है, तो कम से कम एक गाय ज़रूर पालें। गाय आपको सवेरे ताज़ा दूध देगी। अगर दूध नहीं भी देती तो गोबर देगी, पहला। दूसरा, आपका जो बचता है खाना, जैसे रोटी बच गई जो कोई नहीं खाता, तो अपन कुत्ते को क्यों दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गाय को खिलाओ, गाय को। वो रोडों में पन्नियाँ खाते फिरती हैं। तो किसान साथियों, मेरा तो ये मशवरा है कि आप गाय ज़रूर पालें। एक गाय घर में रहना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं रख पाते हैं तो छोटा से छोटा किसान भी एक गाय रख सकता है। और मेथी की खेती हो या किसी भी चीज़ की खेती हो, उसमें थोड़ा सा घास वगैरह लगा दें तो आप जो है उसको खिलाते भी रहेंगे। और बहुत पत्ते वगैरह बचते हैं, जैसे गोभी की खेती करते हैं तो मेरे यहाँ तो खुद गोभी की खेती होती है तो पत्ते वगैरह निकलते हैं। मटर की खेती होती है तो मटर के निकलते हैं। तो मेरे यहाँ आराम से जो पलती खाती रहती हैं, मैं रखा रहता हूँ। गाय रखने से फ़ायदा बहुत होता है। पहला तो गोबर का, दूसरा दूध का, और तीसरा सुख भी।